गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मोदी जी जब भी आते हैं तो केवल चुनावी भाषण दे करके एक तरीके से अपने आप को सब कुछ पूरे देश में 70 साल में नहीं करके, बल्कि उन्होंने इस 8-9 साल में सब कुछ कर दिया हो, इस तरीके का व्याख्यान दे करके देश और प्रदेश की जनता को संबोधित करके चले जाते हैं। लेकिन न राजस्थान को कुछ दे पा रहे हैं, न इनके केंद्रीय मंत्री कुछ दे पा रहे हैं, न 25 में से 25 सांसद कुछ दे पा रहे हैं, और न टुकड़ों में विभाजित लड़खड़ाती हुई राजस्थान की बीजेपी को कोई शक्ति दे पा रहे हैं, न एकजुटता का कोई संदेश दे पा रहे हैं। क्योंकि जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, और राजस्थान से जीते हुए 25 सांसद, जिनमें 3 मंत्री भी हैं, उनके कभी विभाग जरूर बदल रहे हैं, लेकिन एक फूटी कोड़ी राजस्थान को कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ला करके नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आज फिर राजस्थान की जनता ये उम्मीद करती है कि इतने दिन नहीं सही, अब तो चुनाव आ गए, 3-4 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव में जाना है, जनता का दोबारा मैंडेट लेना है, तो उनको ईआरसीपी की घोषणा करनी चाहिए। भले ही राजनीतिक लाभ के लिए ही करें, लेकिन वो अगर करेंगे तो हम सब लोग उनका स्वागत भी करेंगे कि राजस्थान को कुछ दे करके गए। वरना हमारा ये मानना है, प्रदेश की पूरी जनता का ये मानना है कि मोदी जी चुनाव के लिए आते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव वाले बयान दे करके चले जाते हैं, और केवल और केवल चुनाव जीतने का एजेंडे से वो लोग काम कर रहे हैं, न कि देश में विकास करने के एजेंडे से वो लोग बात काम कर रहे हैं। आज आप बताइए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और मेडल प्राप्त किसान कौम के बेटे और बेटियां बैठी हैं, उनके साथ में कितने अत्याचार हुए हैं, उनके ऊपर मोदी जी के सरकार का कोई मंत्री, कोई एमपी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे बेटे और बेटियां जो अपनी मेहनत करके अपने दमखम से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का और हमारे समाज का, उनके ऊपर भी किसी तरीके का अत्याचार होने के बाद में भी संज्ञान नहीं लेना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपमान इस देश की जनता का, किसान कौम का, हमारे खिलाड़ियों का या देश की जनता का नहीं हो सकता है। इनको केवल चुनाव लड़ने के लिए ही थोड़ी केंद्र में सत्ता सौंपी गई है। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो जो भी मुद्दे विपक्ष उठाता था उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता था, मंत्री का इस्तीफा होता था, बाकायदा उसके ऊपर प्रेस नोट जारी होता था कि ये है वो है। आप देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों की गाड़ी चला करके हत्या कर दी, कोई इस्तीफा नहीं, कोई बयान नहीं, कोई संज्ञान नहीं। आज फिर एक एमपी ने, जिसके 32 मुकदमे हैं, किस प्रकार अत्याचार किया, शोषण किया, उसके बावजूद एक व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति, नेता बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी बार बार देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मंत्रिमंडल में से 14 मंत्रियों को हटाया, और जो मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ पूरे देश को कि ये लोग बाग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन उनके ऊपर आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मायना यह है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार से उनको कोई परहेज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री केवल
मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि वो केवल मन की बातें करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। वो कितने भी दौरे कर लें, कितने भी झूठे आश्वासन देते हैं, कितने भी घोषणाएं ठोती कर दें, राजस्थान में जो गुड गवर्नेंस हमारी सरकार की हुई है, राजस्थान में जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, जो राजस्थान में जो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पेश किए हैं, और जो 10 गारंटियां हम लोग दे रहे हैं, महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, कॉलेजें खोली जा रही हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, कोरोना में बेहतर काम हुआ है, इन सब का इनके पास में कोई तोड़ नहीं है। राजस्थान की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि 4.5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किसान के कर्जे माफ भी किए हैं, किसान को संबल देने का काम भी किया है, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम भी किया है, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा सब में अच्छे काम किए हैं। और यही कारण है कि 8-9 में से उपचुनाव में केवल एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो 25,000 के मार्जिन से जीती हुई, वो 5,000 से जीती है। और एक चुनाव उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है उनके साथ में चुनाव जीता है। आज आप समझिए कि हनुमान बेनीवाल जी ने उनके सहयोग से एमपी का चुनाव लड़ा, उनको ही वो राजी नहीं कर सके, उनको संतुष्ट नहीं कर सके, एक सांसद को संतुष्ट नहीं कर सके, तो वो राजस्थान की जनता तो